नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास मध्यकालीन इतिहास और ये क्लास हिस्ट्री की पहली क्लास होगी और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ वो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से ली जा रही है क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाएं और कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत देखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष तो इसमें शामिल हुए थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, तीनों शामिल थे। इसका कारण क्या था? कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए और संघर्ष काल जो लगभग था 100 वर्ष का। अंतिम विजय जो हुई थी गुर्जर और प्रतिहारों की हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश जो था, इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे जो 730 ईस्वी तक समथिंग था। इनकी जो राजधानी जो थी भीनमाल था। त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था वत्सराज के समय। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल था। इसके बाद राष्ट्रकूट शासक जो था वंश था, इनकी जो स्थापना की थी दंती दुर्ग 752 ईस्वी में और राजधानी मान्यखेत थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किशन प्रथम देवराय ने करवाया था और अंतिम जो शासक था कर्क द्वितीय थे। इसके बाद आते हैं पाल वंश। पाल वंश में संस्थापक गोपाल थे। 750 की ये बात है और यानी कि ये वंश की स्थापना हुई थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी ये धर्मपाल ने की थी। अंतिम शासक जो था गोविंदपाल था। उसके बाद आता है भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी इसके बाद आए थे। महमूद गजनवी 998 से 1030 तक शासन किया था। गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था और भारत पर आक्रमण किया 17 बार 1000 ईस्वी से 1027 के मध्य। सोमनाथ मंदिर का पर जो आक्रमण किया था 1026 में। दरबारी विद्वान जो थे, इनकी पुस्तक अलबरूनी, किताबुल हिल्द, उतबी, किताब उल यामिनी, फिरदौसी, शाहनामा और बैहाकी, तारीख सुबुक्तगीन। मोहम्मद गौरी गौर प्रांत का शासक था। ये प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। गुजरात आक्रमण भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था 1198 में। इसके बाद प्रमुख युद्ध आते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194 में। ये 3 युद्ध हैं। पहला जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से और चौहान की विजय हुई थी। दूसरा पृथ्वीराज चौहान से गौरी की विजय हुई थी। उसके बाद जयचंद से और गौरी की विजय यानी गौरी की विजय हुई थी। सल्तनत काल तो इसमें गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक और सैयद। और इनकी जो डेट है गुलाम वंश की 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1412 और सैयद वंशी 1414 से 1451 और लोधी 1451 से 1526 ईस्वी तक। इनके बाद आता है गुलाम वंश के सुल्तान। तो कैकुबाद तथा क्यूमर्स ये 1287 से 1290 ईस्वी के समथिंग था। इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 1211 यानी यहाँ से शुरुआत है। फिर इल्तुतमिश 1211 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से में ही बने थे और इसके बाद समथिंग जल्दी ही इनका डेट क्लियर नहीं है और ये हट गए थे। फिर रजिया आती है 1236 से 1240 तक। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 के समथिंग। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक और नसरुद्दीन महमूद 1240 से 1266। फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 तक। फिर कैकुबा तथा क्यूमर्स 1287 से 1290 में। फिर आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1200
6 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और लाख बख्श एवं कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। इनने जो निर्माण करवाए थे, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में शुरू करवाया था और 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इनके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, टंका चांदी का तथा जीतल तांबे का नामक सिक्का चलवाया था, एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगली रजिया। रजिया जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री तथा उत्तराधिकारी थी। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला। अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया ने रजिया के विद्रोह शुरू किया, यानी विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। फिर उसके बाद आते हैं बलबन। बलबन इनका वास्तविक नाम था बाहुद्दीन था और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को लागू किया। नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया था। अगला खिलजी वंश के प्रमुख शासक। तो खिलजी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 96 ईस्वी तक रहा था। क्यूमस की हत्या पर खिलजी वंश की स्थापना की गई। मलिक छज्जू ने इसके समय विद्रोह किया था। 1296 ईस्वी में भतीजे अलाउद्दीन ने हत्या कर दी थी इसकी। अगला अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में। सिकंदर द्वितीय सिकंदर ईशानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन ने। प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध विद्रोह किया था। मलिक कफूर नामक दास गुजरात से ही प्राप्त किया था। प्रारंभ किया गया कार्य भूमि की पैमाश कराकर लगान वसूल करना। इस हेतु दीवान मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना की। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया था। इनका जो अभियान था, गुजरात में शासक जो थे कर्णदेव, रणथंभौर में हमीरदेव, मेवाड़ में रतन सिंह, मालवा में महालक और जालौर में कल्हड़देव, देवनागरी में रामचंद्र देव शंकरदेव, वारंगल में प्रतापरुद्र सेकंड, द्वार समुद्र में वीर बल्लाल थर्ड और मुंदेरी में वीर पांडे। अंतिम शासक जो नसरुद्दीन खुसरो शाह थे और इनके तुगलक वंश के प्रमुख शासक जो थे, तुगलक वंश का संस्थापक था ये गयासुद्दीन तुगलक जो था 1320, इनका समय था 25 के समथिंग। तुगलक वंश के प्रमुख शासक में, और इसने उदारता की नीति अपनाई थी। नहरों का निर्माण करवाया था, यानी करने वाला प्रमुख सुल्तान था। तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया था। इनके बाद आते मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 51 तक। वास्तविक नाम उलूग खां जूना खां था। प्रमुख कार्य जो इनका था दुआ में करवृद्धि। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवनागरी में स्थानांतरित। सांकेतिक मुद्रा का चलन। खुरासान व कराचिल अभियान किया था। दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया और इसका यात्रा विवरण ग्रंथ रहला में था। फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। इन्होंने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया, जकात लगाया था। सिंचाई कर, हक सर्व लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके द्वारा बसाए गए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद है। दीवान खैरात, दारुल सफा, दीवान बंदगान की स्थापना की। ससगनी नामक सिक्का चलवाया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया था। अगला नसरुद्दीन महमूद तो 1394 से 1412 तुगलक वंश का अंतिम शासक था ये। इसके शासनकाल में मलिक सरवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया था। इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। सैयद वंश आता। सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। फिर लोधी वंश के शासक जो आता है, इसमें वहलो लोधी 1451 में,
और इनका जो शासन नवासी तक रहा था। बहलोल नामक सिक्का चलवाया था। लोधी वंश का संस्थापक था। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। फिर अगला आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है 1489 से 1517 तक 1505 में आगरा शहर बसाया था तथा अपनी राजधानी बनाई और भूमि पैमाश के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। वह गुलपुरी उपनाम से कविताएं लिखता था। इसके काल में आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कर गज सिकंदरी नाम से किया गया था। मानव विद्या के ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी। अगला जो आता है अब्राहम लोधी। अब्राहम लोधी 1517 से 26 तक था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक यही था। अब्राहम लोधी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था। अब्राहम लोधी की हार हुई थी। अब्राहम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और मारा गया था। सल्तनत कालीन के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी तो वजीर था, जिसे वित्त विभाग का प्रमुख कहा जाता। आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख था। दीवान ए मंशा, दीवान ए इंसा, दीवार ए रसातल शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी था। दीवान ए रसातल विदेशी विभाग का अध्यक्ष। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी। वरीद मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी। वकील हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी। सरह जहांदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। मुस्तौफी मुबालिक महालेखा परीक्षक। मुशर्रिफ ए मुबालिक महालेखाकार था। अगला जो आता है प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं संस्थापक विभाग और संस्थापक। नायब ममालिकात प्रशासन संचालन था, बहराम शाह था इसमें संस्थापक। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था, जो बलबन संस्थापक था। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण था, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुफ्त खराज बकाया राजस्व वसूली, अलाउद्दीन था इसमें संस्थापक। दीवान अमीर कोई कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान बंदगान दासों का देखरेख, फिरोज शाह तुगलक संस्थापक। दीवान खैरात दौन विभाग था, फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफा चिकित्सा विभाग, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, तो स्थापत्य में शासक स्थापत्य और स्थान, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद की स्थापत्य यानी स्थापना की और दिल्ली में। इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी का मकबरा स्थापत्य है तथा मदरसा ए मुज्जी दिल्ली में है। अगला जो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में बनवाया था। कुतुब मीनार भी दिल्ली में। वलवन का मकबरा दिल्ली में है। लाल महल दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा दिल्ली और हजार सितुन भी दिल्ली में बनवाया था। जमात मस्जिद दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक आदिलाबाद का किला दिल्ली में बनवाया था। शेख निजामुद्दीन दिल्ली औलिया का मकबरा भी दिल्ली में। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का मकबरा ये दिल्ली में भी। सल्तनत कालीन साहित्य और ग्रंथ और लेखक। किताबुल हिंद तहकीक हिंद अलबरूनी इसके लेखक हैं। तारीख यामनी उतबी ताजुल मासिर हसन निजामी तौकात नासिरी मिनहाज सिराज सियासतनामा निजामुल मुल्क तुसी फतू उस सलातीन मलिक इशामी तारीज फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बरनी फतुआत फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक खजाइन उल फितू नुह सिपेहर आसिका तुगलकनामा अमीर खुसरो तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी शाहनामा फिरदौसी चंदाइन दाऊद मृगावती कुतुबन और जफरनामा मुल्ला एजदी।
अगला जो आता है विजयनगर साम्राज्य, तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान नाम हम्पी है और संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। संत विद्यारण्य के प्रभाव में कुल चार वंश संगम, सालुब, तुलुब और अरावेडु वंश ने शासन किया था। विजयनगर जो शासक था संगम वंश में 1336 से 1485, इसमें हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, विरूपाक्ष फर्स्ट, बुक्का सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष इत्यादि थे। सालू में 1485 से 1505 नरसिंह सालू नरसा नायक इसमें शासक थे। तुलुब वंश 1505 से 1565, इसमें वीर नरसिंह, कृष्ण देवराय, अच्युत देवराय, वेंकट फर्स्ट, सदाशिव राय इत्यादि थे। अरावेडु वंश 1570 से 1647 ईस्वी। तिरुमल श्रीरंग फर्स्ट, वेंकट सेकंड, श्रीरंग सेकंड, रामदेव, वेंकट थर्ड और श्रीरंग थर्ड थे। प्रमुख घटनाएं क्या थी? तो हजारा रामस्वामी मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। विट्ठल स्वामी का मंदिर नागलपुर नामक नगर कृष्णदेवराय ने बसाया था। जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित किया। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी अथवा बन्नीहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरिहर फर्स्ट था। कुमार कंपन की मंदरा विजय के उपलक्ष्य में इसकी पत्नी गंगा देवी ने मंदरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण किया। सोनार की बेटी का युद्ध देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। गजबेटकर की पदवी देवराय सेकंड को दी गई थी। देवराय सेकंड को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। कृष्ण देवराय ने आंध्र भोज और यमनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। अमुक्त माल्यद तथा जामवती कल्याणम के लेखक कृष्णदेवराय थे। अगले थे कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट, जबकि भू राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। प्रशासनिक इकाई कोट्टम बलनाडु जिला जिसे कहा जाए, नाडु को परगना और मेला ग्राम को 50 गांव का समूह और को ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई कहा जाता था। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री तत्कालीन शासक निकोलो कोंटी इटली का था। देवराय प्रथम के समय आया था। निकेतन रूस का था। निकेतन ये देवराय प्रथम के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था। ये देवराय द्वितीय के। डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेवराय के समय में। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्णदेवराय के समय आया था। फर्नांडिस नूनीज पुर्तगाल का था, अच्युत देवराय के समय आया था। सीजर फ्रेडरिक इटली का था और सदाशिव राय के तत्कालीन शासक था, तभी आया था। अगला है बहमनी साम्राज्य। अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। स्थापना 1347 में। इसके संस्थापक हसन गंगू जफर खां, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह और इसने अपने राज्य को 4 तरफों प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, वरार व बीदर से में बांटा था। कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य था 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था। पहला था बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। स्थापना वर्ष था बीजापुर 1489, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह और वंश था आदिल शाही। गोलकुंडा 1518, कुतुब शाह, संस्थापक कुतुब शाही वंश था। अहमदनगर ये 1490 में मलिक अहमद संस्थापक था, निजाम शाही वंश था। और बीदर अमीर अली
वरीद और बरीद शाही वंश था। 1527 का समय था। बरार जो था 1490। फतेह उल्लाह इमाद शाह संस्थापक और वंश इमाद शाही था। आदिल शाही वंश के संस्थापक जो थे ये मोहम्मद आदिल शाही ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता की रचना की थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नवरस की रचना की थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण अवला बाबा और विद्वानों को संरक्षण देने का कारण जगत गुरु कहा जाता था।